ये जो सूबाई हुकूक का मामला है, बकाया जात हैं, इसके लिए आप क्या मशवरा देंगे अली अमीन ख़ान गंडापुर को? और जिस स्टाइल में वो बात करते हैं, उस हवाले से आप मुतमिन हैं कि इसी स्टाइल में हक़ लिया जाता है? फिर आप जितनी कोशिश करेंगे कि मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई नहीं, बयान मैं दूं। अली अमीन ख़ान के हवाले से बात। अली अमीन खान पीटीआई के ही चीफ मिनिस्टर है ना, तो वो आपकी कोशिश नाकाम होगी। मैं आपको ये कहूंगा कि लोगों के स्टाइल मुख्तलिफ होते हैं। आपको पता है कि अली अमीन खान का बड़ा दबंग स्टाइल है। मैं एक और कोशिश कर लेता हूँ। आप कर कितना अरसा हुआ है आपकी अली अमीन ख़ान से मुलाकात नहीं हुई? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आफाक वज़ीर डिप्टी कमिश्नर, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हुए, उसके ख़िलाफ़ आपके संगीन इल्ज़ामात भी हैं। आज तक वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। आपकी हुकूमत भी है, वज़ीर आला भी आपका है। कल आपने बजट तकरीर सुनी वज़ीर ख़जाना की? नहीं जी, मैंने नहीं सुनी। आपको फिगर का पता है कि क्या हो रहा है, माली मामलात क्या चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के? मुझे ब्रॉडली पता है। पार्टी के मामलात, पार्लिमानी पार्टी के मामलात और सूबाई हुकूमत के मामलात, सब अच्छा है। नहीं, सब अच्छा तो कभी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद हूँ। साबिक सूबाई वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंजीनियर तैमूर सलीम ख़ान जगड़ा मेरे साथ मौजूद हैं। जगड़ा साहब, मुतअद्दिद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, पेशावर प्रेस क्लब आके मीडिया से बात करके मुतअद्दिद मरतबा आपने सबूत पेश किए। ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि जी धांधली हुई है और बाकायदा सबूतों के साथ आप पेश करते हैं, तो कोई फ़ायदा भी आपको हो रहा है? फायदा हो रहा है। हम्म, अगर आपका मतलब कि एक दिन में सीट वापस हो जाए, तो वो तो आपको पता है कि हमारा निज़ाम इतना थका हुआ है, इतना बैठा हुआ है कि एक दिन में तो आपको इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन आपको लड़ना पड़ता है। यहाँ पे हमारे बड़े मकसद हैं। पहला बड़ा मकसद तो ये है कि फिदा, ये हमारा मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट है अवाम का दिया हुआ, और ये मैंडेट है इमरान खान का। जब कौम ने इतनी मुश्किलों के बावजूद निकल के इमरान खान को वोट दिया, तो फिर आप मुझे बताएं, जब हमारे सरकारी इदारे ये कहें कि इमरान खान को तो सिर्फ 31% वोट मिला है और हकीकत उसके बरक्स हो, तो हम आवाज ना उठाएं। ये मेरी सरकारी इदारों से गिला नहीं है। हाँ, ये जरूर ऑब्जेक्शन है कि आपको सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम अपने फौज को वाकई ऑन करते हैं, हम अपने इदारों को ऑन करते हैं, हम अपने मुल्क को ऑन करते हैं। मैं किसी को गद्दार नहीं कहता, और ना किसी को, मुझे, इमरान खान को या इमरान खान के करोड़ों वोटर्स को गद्दार कह लेना चाहिए। अगर वो है तो ये आज हमने आपको क्या दिखाया? वो सीटें तो छोड़िए जिसपे फॉर्म 45 बदल के फॉर्म 47 के रिजल्ट जो है वो दिखाई दिए गए, दो दो फॉर्म 45। आज तो मैंने पेशावर की 10वीं सीट का सबूत दिया, जहां पीटीआई जीती है, और लोग कहते हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा में बात नहीं करते कि आप जीते हुए हैं। ये है सरकारी रिजल्ट फॉर्म 48, ये भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। यहाँ पे मीना खान के हैं 38,000 वोट, समर बिलोर के हैं 33,500 वोट। ये है 65 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45, उसी आर ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड किए। सब 65 में रिजल्ट उल्टा है। मीना खान के वोट समर को लिखे गए, समर के वोट मीना खान को लिखे गए। 4,000 की लीड 43,000 की लीड बन जाती है। पीटीआई का 38% वोट 59% वोट बन जाता है। क्या इससे आपको जवाब नहीं मिलता कि मैंडेट किसको मिला है? हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए एक बार अगर मैं ये मान लूं कि जो हुआ है वो हुआ है, इसको माना जाए, फिर फिदा मैं या अगली बार सियासत नहीं करूंगा, या फिर मुझे अगली बार कुछ पैसे आरओ के लिए, कुछ एफर्ट जो है वो जलसों के अलावा बाद में जिस जिससे मिलना है उनसे मिलने के लिए जो है वो अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे हो तो फिर मुझे बताएं कि आप उन लीडरान से तवक्को क्या करेंगे? लीडर तो सियासतदान नहीं होता, सियासतदान तो नुमाइंदा होता है, खादिम होता है। लेकिन उनसे आप क्या करेंगे जिसने करोड़ों रुपए में सीट ली होगी, जिनकी सियासत जो है वो उनके मातहत होगी, जिन्होंने उनको जितवाया है? तो फिर इलेक्शन करने की तो जरूरत नहीं है ना। अगर ये निजाम आपने मानना है और मैंने मानना है, तो फिर हमें सियासत पे बात ही नहीं करनी चाहिए। आपकी सीट कितने में खरीदी या बेची गई है? नंबर्स आपने भी सुने, मैंने भी सुने। मेरा मानना यह है कि ये सीट्स ओवरटर्न इसलिए नहीं हुई कि पैसे बनाने के लिए।
जो मार्केट में बात चली उसमें करोड़ों रुपए की बात होती है, और उन हिसाब के मुताबिक पेशावर में इलेक्शन के रात 1 अरब रुपए से ज्यादा कैश में फिर रहा था। और ये बात हमें अपोजिशन कैंडिडेट्स ने कहा है, ये बात हमें जो है वो सरकारी अफसरों ने कहा है। इस बात का कोई सबूत है? मैं आपको ये कह सकता हूं कि मेरे पास सरकारी अफसरों के लोगों को स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें वो 3-3, 4-4 बजे उनको फोन्स कर रहे हैं। वो मैं सामने इसलिए नहीं करता क्योंकि जिसने भेजे हैं उन्होंने कहा है कि आप ना करें। सबूत का तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन गवाह जरूर है। पहला गवाह है एमल वली खान। एमल वली खान ने खुद कहा, और उन्होंने गिला पीटीआई से नहीं किया, ये सीटें बेची गई हैं, करोड़ों रुपए में बेची गई हैं। दूसरे गवाह हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने बार बार कहा है ये पीटीआई की खैर ख्वाह तो नहीं है ना, हमारी तो इन दोनों पार्टी से इस सूबे में राइवलरी है। तो अगर हमारी बात नहीं मानते, हमारी मुखालफीन की बात तो माने ना और करें इंक्वायरी। इसलिए तो मैंने कहा है कि जो सीट केपी में खोलनी है खोलें, पीटीआई का वोट ज्यादा होगा। और ये पीके 83 एक सबूत है कि पीटीआई की लीड 4000 से 43,000 तक बढ़ जाती है जब आप वही फॉर्म 45 गिन लेते हैं जो आरओ साहिबा ने इलेक्शन कमीशन को सबमिट किए, यानी जो अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है। तैमूर साहब, ये सबूत तो आप दे रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट्स की बात की, आपने ये भी कहा कि जिन्होंने दिए उन्होंने कहा कि आप इसको ना पब्लिक करें, तो वो क्यों मीडिया के सामने और उनकी लोगों की आप बात क्यों मान रहे हैं? मतलब जिन्होंने स्क्रीनशॉट बनाए। स्क्रीनशॉट उन्होंने ही बनाए हैं जिनसे जो है वो बात करने की कोशिश की गई थी। अब मुझे नहीं पता कि क्यों जो है वो या अगर वो कोई एंगेजमेंट किसी के साथ कर रहे थे जो सीट बेच रहा था, या उनको जो है वो वैसे ही ऑफर आई। हमें तो ना किसी ने ऑफर किया है, ना किसी ने फोन किया है, ना किसी ने कुछ कहा है, ना हमने जो है वो किसी से बात करनी थी, क्योंकि सियासतदानों को छोड़नी चाहिए। और यही जो है वो मेरे ख्याल में प्रोफेशनलिज्म या मेरी वैल्यूज तो ये कहती हैं, जब आपको कोई ये कह दे कि ये मैं आपको सबूत दे रहा हूं लेकिन ये आपके पास अमानत है, तो वो बात मैं नहीं करता। बाकी आपने देखा है जो खुली बात पूछनी है वो रेसलिंग वाले स्टाइल में नहीं, लेकिन साफ बात करने से मैं डरता नहीं हूं। आप सवाल करें और उस पर बात करें। आफाक वजीर डिप्टी कमिश्नर, उसके खिलाफ मुजाहरे भी हुए, उसके खिलाफ आपके संगीन इल्ज़ामात भी हैं, आज तक वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, आपकी हुकूमत भी है, वज़ीर आला भी आपका है। अली खान ने इस पे बयान दिया है कि उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि नए चीफ सेक्रेटरी आएंगे तो फिर वो टीम को बदलेंगे। तो मेरे ख्याल में मुनासिब ये है कि ये सवाल तो जो है वो उनसे हो, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है, मेरी अपनी हुकूमत है, मैं अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो कोई गिला कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में पिछले चंद दिनों में यही जो आपस में तू मैं है ना, इसने पार्टी को हर्ट किया, और जब पार्टी को हर्ट किया तो इमरान खान को हर्ट किया। वो तो मरकजी सतह पे, ये ओवरऑल सतह पे है। इधर भी तू में है, इधर पेशावर में, खैबर पेशावर में आपने देखा है ना, जब हम करते नहीं है तो क्या होगी, हम तो अपने गवर्नमेंट के पीछे खड़े हैं। ठीक है, मैंने तो बहुत पहले ये कहा था कि मैं जो है सियासत में कोई ओहदे के लिए नहीं हूँ। मैंने अगर मिनिस्ट्री कभी की थी या आगे कोई करनी है, कोई 2-4 क्लास 4 भर्ती करने के लिए नहीं करनी। पाकिस्तान बदलना है, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम बदलना है, यही विजन इमरान खान ने दिखाया है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर सियासत से साइड पे होना जो है वो बेहतर है, लेकिन ये फाइट हमारी जारी रहेगी। अब तक की जो आपकी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी है उससे मुतमईन है आप? इंशाल्लाह बड़ा अच्छा डिलीवर करके दिखाएगी। मैं वापस आपके सवाल पे आता हूँ। आफाक वजीर बैठे हैं, ये बता दें कि इनकी इज्जत कितनी रह गई है। ये बता दें कि वो जो आरोज जिन्होंने ये की, अब आज मैं इल्जाम अभी भी किसी पे नहीं लगा रहा, ये मिसबा वहीद साहिबा ने रिजल्ट एक भरा है, फॉर्म 45 दूसरे अप्रूव किए, 2 फॉर्म 45 तो नहीं है इस हल्के में, तो एक ही फॉर्म 45। इनको रात को नींद आती है? कोई इनसे आज पूछे, कल पूछे, परसों पूछे, आखिर तो पूछताछ हो जाती है ना। ठीक है, आखिर तो इस सिस्टम ने आगे जाना है ना। बाकी जो है वो एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस इलेक्शन
कि हकीकत छुपाने के लिए तो 1000 झूठ बोले गए हैं, तब भी जो है वो एविडेंस हर रोज नया आ रहा है। ये मैंने आपको पहला हल्का दिखाया, ये आखिरी हल्का नहीं होगा जो दिखाएंगे आपको, कि मैंने आपको कहा इतने भोंडे तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट कभी नहीं चेंज हुए। बल्कि आज गुलाम अली साहब का बयान भी मैंने देख लिया कि उन्होंने कहा है कि इससे पहले जब पोलिंग स्टेशन से बाय रिजल्ट आता था वही रिजल्ट होता था, और मेरा नहीं आप सबका ही कहना है कि गुलाम अली इलेक्शन में रिजल्ट लेने का यानी जीतने के माहिर है। तो मतलब ये वो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है और मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। कल आपने बजट तकरीर सुनी वजीर खजाना की? नहीं जी, मैंने नहीं सुनी। आपको फिगर का पता है कि क्या हो रहा है, माली मामलात क्या चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के? मुझे ब्रॉडली पता है, ये मेरी बड़ी एक डिटेल्ड व्यू होती थी, लेकिन पार्टी के मामलात में, पर्सनल मामलात में पहली बार जो है वो ज़िंदगी में पिछले 6 साल में टाइम मिला है फैमिली को। लेकिन ब्रॉडली मुझे पता है और उस पर बिल्कुल बात कर सकते हैं। फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे ना हैं? ना नो नो, सियासत को भी टाइम दे रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं 16-16 घंटे ऑफिस को देता था, हल्के को देता था, 3-4 घंटे तो अभी उसमें निकल जाते हैं। पार्टी के मामलात, पार्लिमानी पार्टी के मामलात और सूबाई हुकूमत के मामलात, सब अच्छा है? नहीं, सब अच्छा तो कभी नहीं होता, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की हमेशा बहुत ज़रूरत होती है। आपने खैबर पख्तूनख्वा की फाइनेंशियल हालत की वो की, फाइनेंशियल हालत हमारी तब से जो है वो चैलेंजिंग बन गई जब से PDM 1 की हुकूमत आई। हमने 3 साल में, और अभी तो आप बिल्कुल मेरे से सख्त सवाल करेंगे लेकिन मुझे पता है कि आपको भी पता है कि उस वक्त में हमने अपनी हुकूमत से भी मुख्तलिफ चीज़ों पे फाइट करके अपना हक जहाँ तक मुमकिन था वो लिया। 3 साल में 110 अरब रुपए लिए थे NHP के कबायली अजला के हर साल की, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी का एक मिजाज है कि वो छोटे सूबों को पैसे नहीं देते, वो फाटा को बजट नहीं देते थे। खान साहब के साथ जाके कबायली अजला के लिए बजट पूरा लेते थे। वो 100 अरब कभी नहीं आए, लेकिन हर साल इतना पैसा ज़रूर आया है कि कबायली अजला का करंट एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पिछले साल से ज़्यादा था। ईद का दिन मैंने बनी गाला में गुजारा है, जब यहाँ पे ईद थी और वहाँ पे रोज़ा था, क्योंकि मेरे लिए खैबर पख्तूनख्वा के हक के लिए लड़ना ज़रूरी था। तो आज जो चैलेंज है और जिस पे मैं कहूँगा कि बिल्कुल सूबाई हुकूमत को भी फ्रंट फुट पे होना चाहिए, और मैं गवर्नर साहब को भी कहूँगा कि जो भी आपकी अली अमीन खान के साथ तलखी है या वाइस वर्सा है, मैं सारी पार्टियों को कहूँगा खैबर पख्तूनख्वा के हक के लिए आवाज़ एक साथ उठाएं, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो वफाक लेती है और नुकसान खैबर पख्तूनख्वा का होता है। AGN काजी के तो 1400 अरब रुपए है ना, 100 अरब रुपए तो उस NHP के हैं जिस मुआहदे का दस्तखत PMLN ने किया है, ख्वाजा आसिफ के दस्तखत मौजूद हैं, अभी 100 अरब रुपए के बकाया जात हो गए हैं। कबायली अजला के इस साल तकरीबन 90 अरब करंट बजट में ओवरऑल अरेयर्स हो गए हैं, जिसकी तनख्वाहें फिदा आपके और मेरे टैक्स के पैसे से जा रही है, क्योंकि NFC से तो फाटा का शेयर नहीं आता। 50 अरब का विंडफॉल लेवी है, ये मैं आपको ब्रॉड फिगर्स जो है वो बता रहा हूँ। आई होप कि इसके अलावा ज़रूर अगर एक चीज़ हम करेंगे, जो तबाही और जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केयर टेकर गवर्नमेंट की हुई है, कि उनके अगेंस्ट आई होप कि जमहूरियत के लिए कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो सूबाई हुकूमत में ज़रूर होगी। क्योंकि रात याद रखें कि आईनी तौर पे 120 दिन के बाद इस केयर टेकर निज़ाम को 1 पैसा तनख्वाह देने का भी जो है वो हक नहीं था। ये जो सूबाई हुकूक का मामला है, बकाया जात हैं, इसके लिए आप क्या मशवरा देंगे अली अमीन खान गंडापुर को? और जिस स्टाइल में वो बात करते हैं उस हवाले से आप मुतमईन हैं कि इसी स्टाइल में हक लिया जाता है? फिर आप जितनी कोशिश करेंगे कि मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बयान दूं, अली अमीन खान के हवाले से बात। अली अमीन खान PTI के ही चीफ मिनिस्टर है ना, तो वो आपकी कोशिश नाकाम होगी। मैं आपको ये कहूँगा कि लोगों के स्टाइल मुख्तलिफ होते हैं। आपको पता है कि अली अमीन खान का बड़ा दबंग स्टाइल है, लेकिन उन्होंने तो वफाकी हुकूमत के सामने बहुत हाथ बढ़ाया। शहबाज शरीफ से मिलने गए हैं, मोहसिन नकवी को वेलकम किया है, जैसे आपने कहा इन सारे ऑफिसर्स को इतनी स्पेस दी है कि वो अपनी गलती माने। आई एम श्योर कि वो इमरान खान के हर कदम पे अमल ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जितना उन्होंने हाथ बढ़ाया है, वफाकी हुकूमत ने कोई जवाब दिया? 1 रुपए NHP का मिला? कबायली अजला पे कुछ मिला? मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि ये PMLN वालों के साथ माली मामलात पे मैं डील कर चुका हूँ। मेरी जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे 3 बार मीटिंग्स हुई थी। मुझे चीफ मिनिस्टर और इमरान खान ने ही भेजा था कि इनके साथ इनफॉर्मली ऑफ द रिकॉर्ड सूबे के मामलात ठीक करें। बात कर देते थे, बाद में मुकर जाते थे। शहबाज शरीफ के साथ जब मैं सियासत से पहले कंसल्टेंट था, 6 साल मैंने काम किया है, वो मुझे जानते हैं। पहली दूसरी मीटिंग में मुंह पे तारीफ करते थे, पैसा उन्होंने एक ही नहीं देना था। तो देखें, जब ये होता है ना, तो इसके बाद फिर तलखी वाकई बढ़ती है, क्योंकि वफाक को पता होता है कि हमारी छोटी सूबों की आवाज़ इतनी आराम से चलती नहीं है। तो अली अमीन खान की बातों पे जो है वो मुख्तलिफ लोगों की राय हो सकती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हक पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपकी, मेरी, PTI की और बाकी पार्टियों की राय में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं एक और कोशिश कर लेता हूँ। कर आप कितना अरसा हुआ है आपकी अली अमीन खान से मुलाकात नहीं हुई? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज से 2-3 दिन पहले ही जो है वो फ़ोन पे बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि जब वो DI खान से आए तो हम मुलाकात करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो है वो आप एक पार्टी में एक वर्किंग रिलेशनशिप हो और आप जो है वो मुलाकात ना करें, ये भी मैं कहूँगा। देखिए, आपकी कोशिश को मैं ऐसे नाकाम कर देता हूँ कि ये जो 10 महीने गुजरे हैं ना, इसमें मेरा और अली खान का बड़ा क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल में मैंने उनको बड़ा सपोर्ट किया है। और हुकूमत चलाने का मैं उस वक्त भी कहता था और अभी भी कहता हूँ कि इनका हक है। एक वजह से मैं सिर्फ अली खान के साथ नहीं, जो 2 मिनिस्टर्स मेरे बाद फाइनेंस और हेल्थ में आए, उनसे भी मैं 2 महीने नहीं मिला था, क्योंकि मैं उनको स्पेस देना चाहता था। मुझे पता है कि उन दोनों डिपार्टमेंट्स में चूंकि मैं बड़ा हैंड्स ऑन काम करता था, तो वो नहीं। लेकिन मैं आज से कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले उन दोनों से मिलने गया, और सिर्फ इसलिए गया कि मेरा काम इंटरफेयर करना नहीं है, लेकिन आप को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, अगर आपको कहीं मेरे हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे से एनी टाइम पूछें। ये सूबा, ये शहर, ये पार्टी, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और इमरान खान के एजेंडा पे खड़ा रहना, दिस इज़ अबव एंड बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। आपके हल्के से जिस उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया वो अदालत चले गए हैं आपके खिलाफ। मैंने इसका अभी जवाब दिया है। देखिए, अच्छा है, ये पिछले महीने 2 में मुझे इनका नाम पता चल गया, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे इलेक्शन के दिन तक इनका नाम जो है वो नहीं पता, क्योंकि PMLN का वहाँ पे वजूद ही नहीं है। इनके 2 गिले हैं। एक गिला इनका ये है, और जो मेन थ्रस्ट है वो अदालत के केस का, कि मैं उनको अफगान शहरी करार दे रहा हूँ। दूसरा गिला उनका ये है कि वो ये सीट जीते हैं और मैं कह रहा हूँ कि वो जीते नहीं है। बल्कि मैंने जब ये इसका नोटिस रिसीव किया महीना पहले, तो मैंने अपने वकील को इमीडिएटली फ़ोन किया, कहा कि मैं तो इस पे पब्लिक बयान देना चाहता हूँ। उसने कहा ज़रा थोड़ा सा वेट करें, इसको ज़रा अदालत में पेश होने दें, क्योंकि बड़ा मज़ा आएगा। इसको कहते हैं ओन गोल। मैं आपको बताता हूँ कि ओन गोल क्यों। पहले तो बड़ा अच्छा मौका है ये, जब ये केस अदालत में चलेगा ना, तो ये सारे सबूत हम ट्रिब्यूनल के अलावा यहाँ भी पेश करेंगे। तो इसमें तो जिसने बेईमानी की है, हमारे ख्याल में ये DC से लेके ROs तक, इनका भी जो है वो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। ये सारे सबूत लेके आप खुद अदालत क्यों नहीं गए? अदालत गए हैं, हमारा मतलब हम इस तो केस सिर्फ का क्यों ही ट्रिब्यूनल जा सकते हैं ना, ठीक है। दूसरी चीज जो उन्होंने अफगान कहने का कहा है, आप वैसे रिकॉर्ड देख लिए, मुझे हंसी इसलिए आई है क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे पेशावर में मैं वाहिद बंदा हूँ जो इस बात से इनकार करता है कि मैंने इस पे अफगान कार्ड नहीं इस्तेमाल करना। और उसकी मैं आपको वजह बता दूँ। 2-3 वजूहत है। पहली वजह ये है कि अगर इसने 1600 वोट लिए हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये अफगान है, पाकिस्तानी है, हिंदू है, यहूदी है, ठीक है, वोट इसके 1600 है। दूसरी बात ये, पश्तून और अफगान एक कौम है, 2 ममालिक में, लेकिन एक कौम है। और जो अफगान यहाँ पे 40-50 साल रहे हैं, उनके यहाँ पे राइट्स हैं। ये इमरान खान की पॉलिसी है, ये PTI की पॉलिसी है, और ये मेरी ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कभी ये नहीं देखेंगे कि तैमूर झगड़ा जो है वो अफगान कार्ड इस्तेमाल करेगा। मैं वही बंदा हूँ जिसने 1 साल मेहनत की थी कि तोरखम बॉर्डर 24/7 जो है वो खुले।
तो वो ये साबित कर ले, साबित ना कर ले, तो अब जो है वो डेफेमेशन हो सकती है एक तरफ, तो डेफेमेशन दूसरी तरफ भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी।